दो प्रकार की भक्ति है, एक है सकाम, एक है निष्काम। अब इन दो भक्ति का मतलब क्या है? सकाम का मतलब है हम किसी कामना से प्रभु के चरण में ध्यान लगाते हैं, कामना के साथ में मंदिर जाते हैं, इसे कहते हैं सकाम। और जहाँ पर किसी भी प्रकार का कामना ना हो, निस्वार्थ भाव हो, उसे कहते हैं निष्काम। कुछ लोग होते हैं ना, मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं, ये भी दे दो, वो भी दे दो, घर भी दे दो, गाड़ी भी दे दो, सब कुछ मांगते हैं, उसे कहते हैं सकाम। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मांगने से सिर्फ उतना मिलता है जितना आप में सामर्थ्य हो, लेकिन ना मांगने से वो मिलता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। प्यार से बोलो। अगर आप नदी के पास जाओ, आपके पास में जो पात्र हैं वो पात्र लेकर के जाओ। आप एक लोटा लेकर के नदी में गए तो आप वहां से एक लोटे जल के अलावा नहीं ला सकते। और कोई दूसरा व्यक्ति बड़ा सा मटका लेकर के नदी में गया तो वो आपसे ज्यादा ले जाएगा जल। कहने का भाव है आपके पास में जो पात्र है उतना आप ला सकते हैं, आपने जितना मांगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ना मांगने से भगवान आपको वो देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक बार एक माँ अपने बेटा को लेकर के दुकान चली जाती है। दुकान चली गई और माँ ने कुछ सामान खरीदा दुकानदार से, और जो उस माँ के बालक था, छोटा सा बच्चा था, जब से दुकान गया चॉकलेट के डिब्बे में देख रहा था, और दुकानदार ने सोचा कि इस बालक को चॉकलेट खाने का मन हो रहा है। तो दुकानदार ने कहा, बेटा तुम्हें खाना है तो टॉफी जितना मन हो निकाल लो। तो उस समय बालक बिल्कुल साइलेंट बैठा रहा, कुछ बोला ही नहीं, न कुछ लिया। दुकानदार ने कहा कि बेटा ले लो, मैं कुछ कहूँगा नहीं, जितना मन हो उतना ले लो। लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठा, बिल्कुल नहीं लिया। लेकिन जब अन्य काम से नियुक्त होकर के दुकानदार आए, तब तक वो बालक टॉफी को देख रहा था, हाथ तक नहीं लगाया। और दुकानदार ने अपने हाथ से उस डिब्बे में हाथ डाला और एक मुट्ठी निकाला, उस बालक को दे दिया। उस बालक ने दोनों हाथ में ले लिया। ये पूरा दृश्य उसकी माँ देख रही थी। जब वापस आ रहे थे तो माँ ने सवाल किया, बेटा जब उस अंकल ने तुम्हें कहा कि टॉफी ले लो तब तुमने नहीं लिया, जब उन्होंने दिया तब तुमने लिया, ऐसा क्यों? तब वो बेटा कहता है कि माँ, अगर मैं अपने मन से लेता तो मैं एक हाथ से निकालता, मेरे छोटे छोटे हाथ 4-5 ही टॉफी निकलते। लेकिन उस अंकल ने जब अपने बड़े हाथ से दिया तब मैंने लिया, तो मेरा एक नहीं दोनों हाथ भर गए, दोनों हाथ भर गए। मांगने से सिर्फ उतना मिलता है जितना आप में ताकत हो, जितना आप में सामर्थ्य हो। लेकिन आप निस्वार्थ प्रेम करोगे, निस्वार्थ भक्ति करोगे तो भगवान आपको वो देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, हमने दो प्रकार के भक्ति का चर्चा तो किया, बाकी आपका निर्णय है आप कौन सी भक्ति स्वीकार करेंगे। अधिकतर यही देखा जाता है, हम रोज भगवान से मांगते रहते हैं। और मेरा तो भाव ऐसा है कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक होता है ना, वो अपने पिता से कभी नहीं बोलता कि मेरे लिए वस्त्र ले आओ, वो कभी कहता नहीं कि मेरे लिए बुक्स ले आओ, कॉपी ले आओ, पेन ले आओ, कुछ भी अपने जरूरत के सामान अपने माता पिता से नहीं बोलता। लेकिन पिता इतने समझदार होते हैं, कब मेरे बेटा को क्या चाहिए, माँ समझती है कब मेरे बालक को क्या चाहिए, बिन मांगे सब कुछ ला देते हैं।
बिन मांगे अपने बच्चों के हर जरूरत पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो माता पिता है। उसी प्रकार भगवान भी हम सबके माता पिता हैं। अगर आपका ये भाव हो तो कभी उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप बालक हैं, वो नारायण सबके पिता हैं, वो हम सबके जरूरत स्वयं समझ जाएंगे। प्यार से बोल दीजिए।